बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बॉम्बे बेकरी कॉफ़ी केक। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का कि मुंह में जाते ही घुल जाए, और इतना मज़ेदार होगा कि एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार ये रेसिपी बनाएंगे। और ये रेसिपी हम बिल्कुल परफेक्ट और असल तरीके से बनाएंगे। और ये मज़ेदार केक के लिए हम बहुत ही शानदार स्पंज भी बनाएंगे, और वो भी विदाउट ओवन बेक करेंगे। तो ये रेसिपी बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास और मज़ेदार केक होता है। तो इसके लिए हम बहुत ही ख़ास तरीके से फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे। तो ये मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। ये केक हम कैसे रेडी करेंगे। सबसे पहले केक की फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए पैन में ऐड करेंगे 250 ग्राम्स चीनी, 2 से 3 लेमन के स्लाइस ऐड करेंगे। लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे 30 ग्राम, और ये आपको किसी भी बेकिंग शॉप से मिल जाएगा जहाँ से आप बेकिंग की चीज़ें लेंगे, वहाँ से ये आपको ग्लूकोज भी मिल जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम 90 ग्राम्स पानी। और ये देखें, पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि चीनी इसमें भीग जाए। अब चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे और 2 से 3 बॉयल आने तक इसे पका लेंगे। 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। अब इसमें से हम लेमन के स्लाइस निकाल देंगे। चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। लेमन हमने इसलिए ऐड किया है ताकि चीनी साफ़ हो जाए और इसके क्रिस्टल ना बने। अब लेमन की स्लाइस निकालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। और ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा शुगर सिरप जो है थिक हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसमें से थोड़ा सा लिक्विड हम नॉर्मल पानी में ऐड करेंगे। अगर तो ये पानी में सेट हो रहा है तो ये रेडी हो चुका है। और ये देखें, ये जो बैटर हमने पानी में चेक किया है ये जमना शुरू हो गया है। तो अब इसे हम आधे मिनट के लिए और पका के चूल्हे से उतार लेंगे। चलें जी, अब ये बैटर हम एक बोल में निकाल लेंगे, और फिर इसे हम स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इतना मिक्स करेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, इस तरह से वाइट कलर में हो जाएगा। अब इसमें हम कॉफ़ी ऐड करेंगे। कॉफ़ी हमने ली है 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, और इसे बैटर में ऐड करके फिर स्पैचुला के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कॉफ़ी ऐड करने के बाद इसे जैसे ही मिक्स करते जाएंगे इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। अगर आपको कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप कॉफ़ी की क्वांटिटी 1 टेबल स्पून तक ऐड कर सकते हैं। अब देखें, जैसे जैसे इसे हम मिक्स करते जाएंगे ये सिल्की स्मूथ हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें हम बटर ऐड करेंगे। बटर हमने यहाँ पे लिया है 180 ग्राम्स, लेकिन हम इसमें इस टाइम पे ऐड करेंगे 100 ग्राम्स। बाकी क्वांटिटी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कब और किस टाइम पे ऐड करेंगे। बैटर यहाँ पे हल्का गर्म है, तो बटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। बटर इसी पॉइंट पे ऐड करेंगे जब बैटर हल्का नीम गर्म हो। बहुत ज़्यादा गर्म बैटर में आपने बटर को ऐड नहीं करना। 100 ग्राम्स बटर ऐड कर लेंगे, और 80 ग्राम्स के जितना बटर हम बचा लेंगे ये बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो बैटर है हमारा इतना सा गर्म है कि बटर इसमें मेल्ट होकर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और जैसे जैसे बटर मिक्स होगा बैटर बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाएगा। स्पैचुला को हटा देंगे और फूड पेपर से बोल को हम कवर कर देंगे, और इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। चलें जी, फ्रोस्टिंग का नेक्स्ट स्टेप हम कल करेंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। स्पंज बनाने के लिए एक बोल में लेंगे 170 ग्राम्स रूम टेम्परेचर का बटर, और इसमें ऐड करेंगे 170 ग्राम्स पिसी हुई शुगर। अगर आप घर की दानेदार शुगर इस्तेमाल करें तो बारीक वाली इस्तेमाल कीजिएगा। शुगर हम 2 पोर्शन में ऐड करेंगे। पहले बीटर के साथ इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये उड़कर बाहर ना गिरे, और बीटर को चलाकर इसे बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हैंड विस्क के साथ भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी की आइसिंग शुगर भी हमने ऐड कर दी है, और इसे भी हम मक्खन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
इस रेसिपी के लिए आप घर का बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें पानी नहीं होना चाहिए। बीटर को बंद करेंगे और बोल की साइडों से बटर को अच्छी तरह से सेंटर में कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये स्टेप आपने 2 से 3 बार लाजमी करना है। चलें जी, 1 से 2 मिनट के लिए बीटर को चलाकर हमने बटर और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें 3 अदद अंडे 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे और बीटर के साथ इन्हें मिक्स कर लेंगे। एक अंडा ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब बीटर को रोकेंगे और बोल की साइडों से चीज़ों को सेंटर में कर लेंगे। ये स्टेप आपने लाजमी करना है ताकि बोल की साइडों से भी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बीटर को फिर से चलाएंगे और जो बाकी के 2 अंडे हैं ये भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी बीटर के साथ अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अब बीटर को बंद करेंगे, बोल की साइडों से चीज़ों को फिर से हम अच्छी तरह से सेंटर में कर लेंगे। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं बोल की साइडों पे जो चीज़ें हों वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। रेसिपी को आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे हमने बीटर को 1 मिनट के लिए चलाकर चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब इसमें हम कॉफ़ी ऐड करेंगे। कॉफ़ी हम लेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और बैटर में से ऐड करके मिक्स करेंगे। स्पंज में भी आप कॉफ़ी की मिकदार अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। अब इसे बीटर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही बीटर को चलाएंगे, सभी चीज़ें कंबाइन हो जाएं। अब बीटर को हम बंद कर देंगे। अब स्पैचुला के साथ बोल की साइडों से सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे। चलें जी, अब ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लावर लेंगे यानी कि मैदा 170 ग्राम्स, 4 ग्राम्स ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और दोनों चीज़ों को मिक्स करके बैटर में ऐड करेंगे। ड्राई चीज़ें मैं यहाँ पर छान कर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी जब ड्राई चीज़ें ऐड करें तो छान कर ही ऐड कीजिएगा। अब इसे मिक्स करके स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। बैटर मिक्स हो गया है। अब 7 इंच का पैन लेंगे, ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। अब केक का बैटर इसमें ऐड करेंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही सिल्की स्मूथ है, कोई गुठली कोई लम्स वगैरह नहीं है। कंप्लीट बैटर ऐड करने के बाद इसको हम स्पैचुला के साथ अच्छी तरह स्प्रेड करके लेवल कर लेंगे। मैं इसे विदाउट ओवन पतीले में बेक करूंगी। अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो 160 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह लेवल करने के बाद 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए पतीले में 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और पतीले को मैंने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है। चलें जी, पतीले को अच्छी तरह कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 30 से 35 मिनट के लिए स्पंज को बेक करेंगे। 35 मिनट हो गए हैं। अब हम स्पंज को चेक करेंगे और माशाल्लाह लुक से तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार स्पंज है। सेंटर से चेक करेंगे, बेक हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलें जी, नेक्स्ट डे हो गया। अब हम फ्रोस्टिंग को फाइनल करेंगे। फ्रिज से निकाल लिया है, पेपर इसका हटाएंगे और ये देखें बहुत ही सिल्की स्मूथ, कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्रोस्टिंग है। अब इसमें हम बटर ऐड करेंगे जो हमने 80 ग्राम्स बचा कर रखा था। सॉफ्ट है बटर। बीटर के साथ इसे थोड़ा सा पहले हम बीट कर लेंगे और माशाल्लाह आप फाइनल फ्रोस्टिंग की लुक देखिएगा, इतनी शानदार और ज़बरदस्त बनेगी। 1 मिनट के लिए बीटर को चलाने के बाद अब इसमें हम बटर ऐड करेंगे। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पर है, सॉफ्ट है। यह बटर 80 ग्राम्स है जो हमने बचा कर रखा था। सारा ऐड करने के बाद इसे हम बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और देखें माशाल्लाह कितनी सिल्की स्मूथ और मज़ेदार हमारी फ्रोस्टिंग रेडी है।
और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। फ्रोस्टिंग को हम पाइपिंग बैग में भरेंगे और केक को फाइनल करेंगे। स्पंज भी ठंडा हो गया है, इसके एजेस हमने मोल्ड से अलग कर लिए हैं। अब इसे हम केक बोर्ड पर निकालेंगे और इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। और देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज बना है। और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की आप लुक चेक करें, इसका कलर देखें कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त है। अब इसे हम टर्न टेबल पे रखेंगे और हल्का सा इसको, अब स्पंज को हम नाइफ़ के साथ थोड़ा सा लेवल कर लेंगे और इसकी जो टॉप लेयर हम कटिंग करेंगे इसी के क्रम्स बना के हम केक की साइडों पे लगाएंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह केक कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त है, कितना प्यारा और परफेक्ट इसमें जाल भी बना है। अब इसकी हम 2 लेयर कट करेंगे इस तरीके से। स्पंज हमारा बहुत ही मॉइस्ट है तो एहतियात के साथ इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की आप अंदर से लुक चेक करें और इसका जाल देखें, बहुत ही मॉइस्ट और ज़बरदस्त है। दोनों लेयर्स आप चेक करें कितना परफेक्ट बना है स्पंज। अगर आप रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। चलें जी, स्पंज की लेयर हमने केक बोर्ड पे रख ली है। अब इसे हम बटर के साथ हल्का हल्का सोक कर लेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन केक का फ्लेवर अगर आप अच्छा और परफेक्ट चाहते हैं तो हल्का हल्का बटर आप लगा सकते हैं। अब ये देखें 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे सिर्फ बटर लिया था, इसको मेल्ट कर लिया और ब्रश के साथ लगा लिया है। और फ्रोस्टिंग हमने पाइपिंग बैग में भर ली है। अब केक की हम फिलिंग कर लेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान और बेस्ट है, इससे क्रीम की जो लेयर है वो इक्वल लगेगी और केक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बनेगा। क्रीम ऐड करने के बाद जहाँ पे क्रीम रह गई है वहाँ पे भी ऐड कर लेंगे और इसके बाद इसे हम नाइफ़ के साथ स्प्रेड कर लेंगे, अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट और टिप मैं आपको इसलिए गाइड करती रहती हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा केक बना रहे हों तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको केक बनाने में। क्रीम अच्छी तरह से लेवल कर ली है, स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे और इसको भी हम मक्खन के साथ हल्का हल्का सा सोक कर लेंगे। और ये केक माशाल्लाह जब रेडी होगा इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। केक की साइडों पे आप स्क्रैपर लगाएंगे, क्रम्स यहीं पे लॉक हो जाएंगे। अब केक की हम साइडों पे फाइनल क्रीम लगाएंगे। कुछ बहनों के कमेंट होते हैं कि हम केक जब बनाएं तो हमारे जो केक में क्रम्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो आप पहले क्रम्स कोट कर लिया करें फिर फाइनल किया करें केक को, तो ये मसला नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको गाइड करती हूँ ताकि आपको आसानी हो। क्रीम लगाने के बाद हल्के हाथ से हमने स्क्रैपर लगाकर केक को नीट कर लिया है। अब केक के टॉप पे भी क्रीम लगा लेंगे और देखें माशाल्लाह मिनटों में केक बनेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और माशाल्लाह केक बहुत नीट बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं केक जब आप बनाएं बहुत ही नीट और परफेक्ट बने तो इस तरीके से ही बनाया करें। जो केक बनाने में एक्सपर्ट हों वो तो मिनटों में रेडी कर लेते हैं, ये तरीका उन बहन भाइयों के लिए है जो पहली दफ़ा केक बना रहे हों, आसानी से बना सकें। और देखें क्रीम लगाने के बाद नाइफ़ के साथ हमने केक के टॉप पे भी इसे अच्छी तरह से लेवल कर लिया है। अब केक को हम नीट करेंगे। केक के जो एजेस हैं उस पे से एक्स्ट्रा क्रीम को हल्के हाथ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे भी आपने नाइफ़ को हल्के हाथ से प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। चलें जी, केक हमने नीट कर लिया है। अब स्क्रैपर के साथ केक के टॉप पे डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस स्क्रैपर को हम हल्के हाथ से टर्न टेबल को घुमाते हुए इस तरह से लगा लेंगे और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। चलें जी, और ये देखें जी हमने स्क्रैपर लगाकर डिज़ाइन कर लिया है। अब केक की साइडों पे हम स्पंज के क्रम्स लगाएंगे, जो हमने टॉप लेयर से कटिंग किया था उसके हमने क्रम्स बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो आलमंड्स भी लगा सकते हैं, पीनट्स भी लगा सकते हैं केक की साइडों पे। हम इस तरीके से केक के क्रम्स लगाएंगे। रेसिपी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह गाइड की है, लेकिन कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आप ये मज़ेदार केक की रेसिपी भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। चलें जी, स्पंज के क्रम्स हमने केक की साइडों पे लगा लिए हैं। स्क्रैपर के साथ इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि यहीं पे सेट हो जाएं। अब यहाँ पे स्क्रैपर को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना क्रम्स सारे क्रीम के अंदर चले जाएंगे। चलें जी, अब ये मज़ेदार केक रेडी है। अब केक के सेंटर में हम एक चेरी रखेंगे और ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार केक रेडी है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको ये भी गाइड कर देती हूँ कि इस रेसिपी से हमने पूरा 2 पाउंड का केक रेडी किया है। ये पूरे 2 पाउंड केक की रेसिपी है और अगर आप 1 पाउंड का केक बनाना चाहें तो रेसिपी को हाफ़ कर लें। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म का हमारा बॉम्बे बेकरी कॉफ़ी केक रेडी है। स्पंज बहुत ज़बरदस्त है और लेयर भी बहुत ही परफेक्ट और शानदार हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मज़ेदार केक की रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।